प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SPP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है तथ्य का अर्थ एवं परिभाषा। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण के बाद हम तथ्य संकलन की बात करते हैं। एक अनुसंधानकर्ता का मुख्य लक्ष्य ऐसी तथ्य सामग्री का संकलन करना होता है जो उसकी उपकल्पनाओं को या तो समर्थन करती हो या पहले से बनाई गई उपकल्पनाओं को अस्वीकार करती हो। इसलिए विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपकल्पनाएं ही तथ्यों के संकलन का स्रोत का निर्धारण करती हैं। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह उपकल्पनाओं में पाए जाने वाले सभी चरों की एक सूची तैयार करे तथा यह निर्धारित करे कि इन चरों के संबंधित तथ्यों को किस स्रोतों से किस प्रकार संकलित किया जाएगा। अर्थात जब भी हम हाइपोथेसिस तैयार कर लेते हैं, उपकल्पना तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम हमारी अध्ययन समस्या से जुड़ी जो उपकल्पना है उसके संबंध में आवश्यक तथ्यों का संकलन करें। अनुसंधान तथ्यों के संकलन का कार्य प्राथमिक होता है कि अनुसंधानकर्ता का प्राइमरी जो कार्य प्राथमिक कार्य वो तथ्य संकलन है। उपकल्पनाओं के विश्वास अथवा सामान्य मान्यताओं के आधार पर विश्वसनीय वैज्ञानिक तार्किक परिणामों को प्राप्त करना बिना आंकड़ों के बिना तथ्यों के असंभव होता है। तो सबसे पहले हम जानें कि तथ्य क्या है। वास्तव में जो तथ्य है वो सामाजिक यथार्थ के किसी वर्ग के विषय में नवीन अभिलेख तैयार करते समय या पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करने की एकत्रित की गई सामग्री है। अर्थात किसी भी सामाजिक अनुसंधान में उसके संबंध में कोई हम नए तथ्य नई जानकारी प्राप्त करें, नए अभिलेख प्राप्त कर रहे हैं या पूर्व में जो कोई अभिलेख है उससे कोई सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और उन सबको हम संकलित कर रहे हैं, यही तथ्य है। सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर हम जो सामग्री एकत्रित करते हैं उसे हम तथ्य करते हैं। अर्थात अनुसंधान से जुड़ी समस्या के संबंध में जिन सूचनाओं का हम संकलन करते हैं ये संकलित सूचनाएं ही तथ्य कहलाते हैं। बिना तथ्यों के या बिना तथ्य संकलन के सामाजिक अनुसंधान की जो गति है उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। जब भी हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तथ्य संकलन में हम कई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि यदि तथ्य संकलन हमारा सही रूप में नहीं हुआ, अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ, तो हम हमारे उद्देश्यों या अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उनमें पूर्णता नहीं ला सकते। तो संबंधित 3 बातों का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। विश्लेषण के तत्व अथवा विश्लेषण की इकाई, किस प्रकार की हमारी इकाई हैं उनके अनुसार ही तथ्यों का संकलन होना चाहिए। दूसरा, विमितियाँ अथवा चर जिनका हम इकाइयों के संदर्भ में अध्ययन करना चाहते हैं उनके संबंध में जानना, और अध्ययन किए गए चरों पर इकाइयों के मूल्य अथवा प्रत्युत्तर अथवा प्रतिदान जो इन इकाइयों के उत्तेजक अथवा परिस्थितियों द्वारा कराए जाने पर प्राप्त होते हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही जब भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं तो इन तथ्यों को तुलनात्मकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात तुलनात्मकता के आधार पर तथ्यों का संकलन होना चाहिए। तथ्यों का वर्गीकरण की स्थिति होनी चाहिए, पूर्णता के सिद्धांत की अनुपालना होनी चाहिए, तथ्य विश्वसनीय होनी चाहिए और प्रमाणिक होने चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जब हम तथ्य के बारे में जाने, अर्थ के बारे में जाने, किस किस आधार पर इनका संकलन किया जाता है, तो आइए अब हम जानते हैं कि तथ्य का महत्व क्या है। सामाजिक अनुसंधान में जब भी तथ्य एकत्रित करते हैं, क्योंकि यही तथ्य हमारे भावी अनुसंधान के आधार हैं, तो आखिर सामाजिक अनुसंधान में इनका क्या महत्व है। पहला है अनुसंधान का आधार। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का वास्तविक प्रारंभ तथ्यों के संकलन से ही होता है, जिसका वर्गीकरण और व्याख्या करने के महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। जब कभी भी किन्हीं तथ्यों की परीक्षा अथवा पुनर्परीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है
तो पुनः नए आंकड़ों को संकलित करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार जो तथ्य हैं वो सामाजिक अनुसंधान के आधार होते हैं। दूसरा है कार्य कारण संबंधों की खोज। संकलित तथ्य या आंकड़ों के आधार पर ही समस्या या घटना के कारणों और परिणामों को ज्ञात किया जाता है। तो इसी के आधार पर या तथ्यों के आधार पर ही अनुसंधान की घटनाओं में कार्य कारण यानी कार्य और परिणाम का जो संबंध है वो स्थापित किया जाता है। तीसरा महत्व है यथार्थ का बोध। आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ही सामाजिक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समस्या के संबंध में वास्तविक और स्वाभाविक रूप से परिचित हो पाता है, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर वह सामाजिक यथार्थ को जान पाता है। अगला है समस्या के निदान में सहायक। अनुसंधानकर्ता संकलित जो तथ्य हैं, आंकड़े, इन्हीं के आधार पर अनुसंधान समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ पाता है या समाधान के लिए सुझाव दे सकता है। जैसे हम बात करें शिक्षा प्रणाली के दोष विषय के ऊपर हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े जब हमें आंकड़े प्राप्त हुए, तथ्य प्राप्त हुए, उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसके जो दोष हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है। अर्थात समस्या के समाधान जो है वो तथ्यों के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। दो घटनाओं, दो परिस्थितियों की यदि हमें तुलना करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि दोनों के संबंध में हमारे पास तथ्य प्राप्त हो। आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर ही घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है परिवर्तन में सहायक। एक ही क्षेत्र में समय समय पर, एक ही समय पर विभिन्न क्षेत्रों में तथ्यों का संकलन करने के सामूहिक परिवर्तनों एवं उनकी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। अर्थात किसी घटना के संबंध में समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आए, इस परिवर्तन को जानने के लिए तथ्यों का संकलन होना आवश्यक है। संकलित तथ्यों के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि उस घटना के संबंध में, उन परिस्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन आया। जैसे हम समाज में परिवार की संरचना, संयुक्त परिवार में परिवर्तन, इन सबको यदि जानेंगे तो इसके लिए आधारभूत जो आवश्यकता है वो तथ्यों की है। 20 साल पुराने तथ्यों और वर्तमान के तथ्यों को जब हम प्राप्त कर तुलना करेंगे तो हम जान पाएंगे कि परिवर्तन का आधार क्या रहा। इस प्रकार से तथ्यों के आधार पर ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने जाना कि सामाजिक तथ्य क्या है और तथ्य सामाजिक अनुसंधान में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।